आरआर मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंसार सिद्दीक़ है। आज हम उदगीर शहर के अंदर नगर परिषद में ऑफिस में यहाँ पर मौजूद हैं। शफी साहब भी हमारे न्यूज़ के अंदर जुड़ चुके हैं। शफी साहब, आज उदगीर की जो हालात जो चल रहे हैं, उदगीर के अंदर जो सियासत, जो इलेक्शन का जो टाइम आ चुका है, इलेक्शन के अंदर हर पार्टी, हर समाज के लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं। मगर मेहनत के साथ साथ ये भी हो रहा है कि हर पार्टी वाले एक दूसरे को बुरा भला भी बता रहे हैं। तो शफी साहब, मैं आपसे एक सवाल, मेरा ये कहना ये चाह रहा हूँ कि आप 20 साल से राजनीति के अंदर, सियासत के अंदर पार्टी में काम कर रहे हैं। आप रात दिन एक कर दिए पार्टी के अंदर काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, कौम के लिए, आवाम के लिए, जनता के लिए। आप हर मसले मसाइल के मुद्दे उठाकर काम करते हैं, हेल्प करते हैं। तो शफी साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जो पार्टी के अंदर आप हैं और जो पार्टी में काम कर रहे हैं और जो पार्टी उदगीर के अंदर जो विकास किए हैं, तो बहुत सारे लोग, पार्टी के लोग इस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। तो हम भी आपसे एक सवाल ये करना चाह रहे हैं कि इस पार्टी के सही हकीकत क्या है इस काम के लिए, और जो आवाम के लिए, हर समाज के लिए जो सेवा कर रहे हैं आपकी पार्टी के संजय बनसोड़े साहब किए हैं, जैसे कि मुसलमानों के लिए, मुस्लिम शादी खाने के लिए, और उदगीर के जो जितने कलेक्टर ऑफिस हो गए, तहसील ऑफिस हो गए, बहुत सारे इमारत हो गए, जलकोट रोड हो गए, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो उदगीर का विकास के मेरे जहन में वो चीज़ें नाम नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सही हकीकत क्या है, जो काम उदगीर का जो विकास हुआ, इसके बारे में मुझे बताइए आप। आरआर न्यूज़ के संपादक हमारे अंसार भाई का मैं इस्तेकबाल करता हूँ। मैं हमारे महायुति के उम्मीदवार जनाब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संजय जी बनसोड़े साहब, उदगीर के अंदर जो 50 सालों में जो विकास नहीं हो चुका, वो विकास सिर्फ बनसोड़े साहब को मौका मिला 3 साल के अंदर पूरा करने का। बनसोड़े साहब ने पूरी तरीके से उस विकास को करे। सबसे पहले तो हमारा मसला था, तहसील इमारत है, कलेक्टर ऑफिस है, पंचायत समिति है, पुलिस क्वार्टर है और पुलिस स्टेशन है, पुलिस वसात जो हुआ, ये विकास हुआ। आज देखो तहसील के अंदर पिछले 2-3 साल पहले जो तहसील थी, आज वो तहसील नहीं है। वो क्यों नहीं है? उसके तरफ कोई वारिस नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। लोग आए, पिछले साल में इसे हमारे बनसोड़े साहब से पहले एक आमदार साहब थे, आज उन्होंने हमारी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, 10 साल उन्हें आमदार रह चुके हैं और उनका काम एक ही था। जो लोग बनसोड़े साहब के पास जो लोग थे, आज वही लोग उनके पास काम कर रहे हैं। और वही लोग बनसोड़े साहब के प्रचार के टाइम में वही लोग बोलते थे कि एकच काम साई धाम, ये जो लोग बोलते थे, आज वो लोग आज वहाँ पे बनसोड़े साहब के अपोज़ में वहाँ काम कर रहे हैं, बनसोड़े साहब के अपोज़ में बात कर रहे हैं। आज बनसोड़े साहब का यहाँ जिस तरीके से हम आईने में जैसा अपन चेहरा देखना चाह रहे हैं, मेरे चेहरे को कुछ तो लगे बोलते ना, वैसा आईने में चेहरा देखने के सरकार उदगीर के अंदर एक आलीशान बिल्डिंग तैयार करके रखे हैं। किसी से कुछ बोलने का नहीं है। उम्मत ऐसी खोटी नहीं है, उम्मत ऐसी पागल नहीं है। उम्मत बहुत होशियार है कि काम कौन लाए और काम कौन करे और किसके पीरियड में हुआ, पिछले 10 साल क्या था और आज क्या है, ये सारी उम्मत को दिख रहा है। ये उम्मत को पागल बनाना, उम्मत को बहकाना, उम्मत का दिशा भूल करके फ़ायदा उठा लेना, ये उम्मत उतनी ये नहीं है। पहले के काल में था ये सारी चीज़ें करने का। अब आज की उम्मत बहुत होशियार हो गई है कि आज हर एक उम्मत, आज हम गली गली फिर रहे हैं, हम टांडा बस्ती फिर रहे हैं, वहाँ पे सब देख रहे हैं। हम ही कुनासा का ये बगनार नहीं, हम किसी का कुछ भी नहीं देखने वाले। ओनली वन हम आने वाली 20 तारीख को संजय जी बनसोड़े साहब को हम घड़ी चिन्ह के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम चुन के लाने का, ये जनता का बोलना है। उसका मकसद ये कीजिए कि बनसोड़े साहब जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके पास मुद्दा है विकास का, और हमको भी किसी के सामने जाने का आधार पैदा करके दिया नहीं हमारे को बनसोड़े साहब ने। विकास का मुद्दा हमारे को बोलने के वास्ते हमको चांस दिया नहीं। ये विरोधी पार्टी वालों को कोई चांस नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है उनको कि हम ये विकास करें, वो विकास करें। उनका अरे उन्होंने बड़े बुरे खसमा खा रहे हैं, माँ की कसम खा रहे हैं, उसकी कसम खा रहे हैं, किसकी भी खसमा खा रहे हैं, ये मैं करे वो मैं करे बोल के बोल रहे हैं। पब्लिक इतनी पागल नहीं है, पब्लिक बहुत होशियार है। कौन करे और कौन नहीं करे साथ ही साथ मालूम हो रहा है। आज का माहौल देखो, उदगीर के अंदर जो फॉर्म भरने का जो अर्ज़ भरने का जो तारीख़ था, इसको परसों के दिन जो थी, उसके अंदर ऐसा जन सैलाब पैदा हो गया था। बिन बुलाए
बिन बुलाए बनसोड़े साहब के ऊपर मोहब्बत करने वाले लोग मालूम होने के बाद उनके फार्म के रैली के अंदर फॉर्म भरने के वास्ते शामिल हुए, इस्तेकबाल करे उनका। हाँ, इतना ही है। तो अभी फ़िलहाल शफी साहब, ये मुस्लिम और दलित का क्या रुझान है इस पार्टी के अंदर? ये देखो, बनसोड़े साहब का ने ना मुस्लिम है, ना दलित है, ना मराठा है, ना लिंगायत है। सर्व जातीय समभाव, यानी कि सब जात को लेके चलने वाले में से उन्होंने, पूरे जात को लेके चलने वाले से। उनका जात नहीं है, ना पक्ष नहीं है। अगर उनके पास जात का अगर कोई मसला रहता था तो आज उन्होंने क्या करते थे, कौन सी भी एक जात को पकड़ के वन मैन शो चलते थे। आज उनके पास देखो, हर समाज को हर एक दिया वाले। हम देहातों में जो फिर रहे हैं, हर समाज बोल रहे हैं आमच्या समाजाला हे दिले बनसोड़े साहेब, आमच्या समाजाला ते दिले बनसोड़े साहेब। हमारे समाज को, अब हम देहातों में जा रहे हैं, हमारे कब्रस्तान को देखो कई दिनों से जानवर घुसते थे, तकलीफ होती थी, कंपाउंडा बन के दे दिए बनसोड़े साहब ने। आज तक हमारे को 50 साल में मंग के नहीं मिला कब्रस्तानों को। और हमारे जो अपने मस्जिदा रहते हैं, मस्जिदों को तो अल्लाह का करम है। मस्जिद अल्लाह किसके भी अल्लाह के घर है, वो अल्लाह किसी के घर के किसी के मोहताज नहीं, बल्कि उसके ऊपर मेहनत भी करना और फ़िक्र भी लेना और लोग जाने के बाद में उसको पैसा मंजूर करके देना, ये हमारी भी उनकी भी ज़रूरत है। उन्होंने बोले मेरा काम है, ये मेरे को हक़ है, ये मस्जिद हो, कब्रस्तान हो या मंदिर हो, ये मेरा हक़ बनता है। ये मेरे को तुमने चुन के दिए वाले हैं, मैं इसको पैसा देना मेरा काम है। मेरे को ये हक़ बने वाला है। बिल्कुल बनसोड़े साहब ने इतना बजट दिए वाले हैं, मस्जिदों को दिए, कब्रस्तानों को दिए, मस्जिदों के बैतुल खला बनाने को दिए, वज़ू खाने बनाने के वास्ते दिए, कब्रस्तान के कंपाउंड। आज देखो देहातों में जाके हालत देखो, आज कब्रस्तानों के अंदर साफ़ सुथरा रख के कंपाउंडर बन के आज पब्लिक आवाम वहाँ की खुश है। नहीं तो वरना क्या था पहले, आज से 50 साल पहले जानवरों घुसना, वहाँ गंदगी होना कब्रस्तानों के अंदर, ये सारी शादी खाने के बाजू में एक अल्पसंख्यक वसतिगृह हुए वाला है, मुस्लिम वसतिगृह, मुलींचे वसतिगृह जो है। ये बोलते हैं कि मुस्लिम वसतिगृह हमला है। आज थोड़ा सरकार शादी खाना को थोड़ा लेट हो गए, आगे पीछे हो, तो विरोधक को थोड़ा सा मौका मिल गए कि बनसोड़े साहब शादी खाना दिए, वो भी आधा नहीं दिए। अरे तुम्हारे को 10 साल में ये मालूम हुआ क्या, मुस्लिम अल्पसंख्यक का काम आधा निदा होके वहाँ पे गैर कानूनी काम चालू था, गैर काम वहाँ पे हो रहा था, मौजूद था। बनसोड़े साहब वो शादी खाने के ज़रिए से वहाँ पर जब निगाह गई वो वसतिगृह के ऊपर, तो बनसोड़े साहब ने आज देखो उनका खुद का बजट लगाकर आज उसको पूरा काम जो आधा निदा हुआ था वसतिगृह का, मुस्लिम अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला का, तो वो वसतिगृह का काम उन्होंने पूरा कर दिए, उसको कलर कर दिए, उसकी लाइट फिटिंग कर दिए, सारा का सारा काम करके मुकम्मल करके वहाँ पे जो गलत काम हो रहे थे उस कामों को रोकने का काम बनसोड़े साहब ने किया। और एक मसला ये है कि हर कोई टारगेट ये बता रहे हैं कि बनसोड़े साहब ने मुस्लिम शादी खाने का काम अभी तक पूरा मुकम्मल तरीके से नहीं किए, तो इसकी क्या वजह है, क्या बात है? ये बनसोड़े साहब में एक आदत है। बनसोड़े साहब ने 2-4 जो बिल्डिंगा मंजूर करके लाए थे समाज के, तो उनमें एक आदत थी कि जो समाज का कॉन्ट्रैक्टर रहेगा मैं उसी को मैं ये काम दूंगा। उनमें एक आदत थी वो, यानी कि किसी का समझो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, मुस्लिम शादी खाने का कॉन्ट्रैक्टर अगर मुस्लिम का रहेगा तो वहाँ के आवाम जो है मुस्लिम की कमी पेशी जो काम रह जाएगा, यानी तो उनकी दिल के सरकार करने का है तो मुस्लिम कौम का कॉन्ट्रैक्टर रहेगा तो वो काम करेंगे। बोल को बनसोड़े साहब ने एक खत्री साहब बोल के गुत्तेदार लाए थे, कॉन्ट्रैक्टर लाए थे, उनकी थोड़ा बहुत निष्काळजी के पने से वो काम थोड़ा बहुत पेंडिंग के रहा है। उन्होंने बहुत प्रेशर मारे उसको जल्दी काम करो, अभी क्या बजट लग रहा ले बोल के, बल्कि उनमें थोड़ा बहुत कुछ तो भी तांत्रिक अड़चने होंगी, कुछ तो होंगी, पर अभी जाके देखो वो काम बहुत फास्ट यंत्रने पे चालू हो रहा है। तो अभी शफी साहब ज़िला अध्यक्ष हैं, और दूसरी बात यह है कि अहमदपुर का क्या विकास है? अहमदपुर का भी बाबा में जो मेहनत कर रही पार्टी की तरफ से, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप मुझे? देखो अहमदपुर के और उदगीर के आमदार सब एक विचार के, अजीत दादा के जो विचार है वो इनके पास विचार है। क्या अभी अहमदपुर के अंदर सबसे पहले तो हमारे बाड़ा साहब जादव साहब हमारे उदगीर के आमदार थे, उनके हाथ से विकास हुआ है उदगीर में। उसी तरीके से विकास हमारे अहमदपुर के आमदार और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के महायुति के उम्मीदवार बाबा साहेब पाटिल ने इतना विकास करे वाले हैं।
लोग वहाँ पे मैं जाता हूँ बार बार अहमदपुर के अंदर, और वहाँ भी मैं देखता हूँ कि इतना विकास करे वाला है। वहाँ के मुस्लिम समाज उनके ऊपर खुश है, और सारा का सारा मुस्लिम समाज जिस तरीके से हमारे बनसोड़े साहब के पीछे मुस्लिम समाज है, उसी तरीके से वहाँ से अहमदपुर में भी बाबा साहब के साथ मुस्लिम समाज है, और मुस्लिम समाज उनके ऊपर खुश है। और मुझे उम्मीद है वहाँ का भी मुस्लिम समाज ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हमारे बाबा साहब को भी चुन के लेंगे, और यहाँ का भी मुस्लिम समाज ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हमारे बनसोड़े साहब को चुन के लेंगे।